Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends. Today we all have gathered here is celebrate Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on the birth anniversary of Gandhiji. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter and ideal politician. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was a man of simple living and high thinking. His main principles were truth and non-violence. तो इसी प्रकार से आज गांधी जी के साथ भी यही हो रहा है कि पूरा विश्व उनके दर्शन पड़ रहा है और उन्हीं गांधी जी की आज भारत में आलोचना हो रही है। इससे बड़ी विडंबना मैं आज किसी दूसरी बात को नहीं मान सकता हूँ। जिस गांधी जी ने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत के लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक दे दिए, उस गांधी जी की आज भारत में आलोचना होती है तो काफ़ी हृदय को दुख भी पहुँचता है। अब इसके राजनीतिक कारण हैं या कोई दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, उसके बारे में अपने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के नेहरू जी के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। जैसा कि उनके नाम में ही लिखा हुआ है बहादुर, बहुत बड़े बहादुर थे। हालांकि मेरे जैसे छोटे कदकाठी के और बड़े ही दुबले पतले थे। वैसे ताशकंद का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान, वो 6.5 फुट के लंबे थे और लाल बहादुर शास्त्री केवल 5 फुट के थे। तो एक बार पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आप ताशकंद समझौते के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप वहां जाओगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आप मिलोगे, वो 6.5 फुट के और आप 5 फुट के हैं, तो आपका आत्मविश्वास डगमगा नहीं जाएगा? तो उन्होंने कहा कि क्यों, मेरा आत्मविश्वास क्यों डगमगा जाएगा? मैं सीना तान करके और ऊपर आंखें करके, सीना तान करके उसके सामने खड़ा रहूंगा और उसको मेरे सामने झुक कर के बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे थे हमारे दोनों ही महान क्रांतिकारी और दोनों ही महान नेता। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शंकर लाल जी अगड़िया को आए और अपने उद्गारों से बच्चों को और स्टाफ को अवगत करवाएं। सम्मानीय प्रिंसिपल सर, मेरे स्टाफ साथियों और प्यारे, सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गांधी जी का जो मूल सिद्धांत था, बुनियादी शिक्षा, जिसे अपन कहते हैं बेसिक एजुकेशन, जो कि मातृभाषा में दी जाए, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र की भाषा में या उसी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए तो उस शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ कि जैसे कोई गुजरात का बच्चा है और उसको गुजराती भाषा में अगर वहाँ की शिक्षा दी जाए, बेसिक शिक्षा दी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये अपने जो थ्योरी थी उसमें लिखा था कि जो बुनियादी शिक्षा है वो सभी बच्चों को मिले। यानी आज का जो आपका शिक्षा का अधिकार है, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जाने वाला अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वो उस समय गांधी जी ने कहा था कि भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और वो भी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहने का मतलब गांधी जी की जो विचारधारा थी, सभी बच्चे शिक्षित हो
और अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करें। शिक्षा की ही बात चल गई है तो एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि गांधी जी के जो बेसिक एजुकेशन की जो पॉलिसी थी उसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि व्यावसायिक शिक्षा, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने जैसे भी जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा के अंदर ही इन बातों को भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए विशेष जोर दिया था। इसका जो मूल सिद्धांत था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मन से, वचन से और कर्म से, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। इनके जो आंदोलन है उनके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के लगभग चला था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भी ये लग गया था कि अब हम ज्यादा समय इस देश में शासन नहीं कर पाएंगे और अंततः 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उस जश्न में भी ये शरीक नहीं हुए, क्योंकि एक तरफ देश में जहां आजादी की खुशी थी वहीं हमारे देश का बंटवारे का घाव भी उस समय ही मिला। Morning everyone, my name is Alia Khan from class 7th. महात्मा गांधी का असली पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई। उन्होंने लंदन में अपनी बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई पूरी की। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हो गया। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उन्होंने भारत में बहुत से आंदोलन चलाए, जैसे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने ऐसे बहुत से आंदोलन चलाए। 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया। हमारा मानव समाज और उनका और उनके विचारों का हमेशा ऋणी रहेगा। जय हिंद। इन जो महापुरुषों का हम जन्मदिन मना रहे हैं, साथ साथ आपके प्यारे सर मुकेश जी का भी बर्थडे है, तो इनको बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, मंच पर उपस्थित समस्त स्टाफ एवं बालक बालिकाओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती हम विद्यालय में मनाने जा रहे हैं। कि बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान, धोती वाले बाबा तेरी अलग ही पहचान। कि अहिंसा का हथियार लेकर बिन गोली बरसाए, सत्य अहिंसा के बल पर दुश्मन मार भगाए। अहिंसा का हथियार लेकर बिन गोली बरसाए, सत्य अहिंसा के बल पर दुश्मन दूर भगाए। तेरी महिमा को नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान। स्वच्छ विचार और सादा जीवन, इनके जो विचार थे वो एकदम स्वस्थ थे, स्वच्छ विचार थे और सादा जीवन जीते थे। स्वच्छ विचार और सादा जीवन स्वदेशी अपनाया, गोरू की मनमानी पर ऐसे योग चलाया, सभी ने अवज्ञा की लाठी से बचाया देश का सम्मान। बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहना सिखाया, चरखे के ताने बाने से भारत का इतिहास रचाया। नहीं भूलेंगे हम कभी बापू का बलिदान, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान। कि जी सकते जिंदगी, जैसा कि विक्रम जी सर ने बताया था कि इनके पास इतनी धन दौलत थी और इनके परिवार था वो इतना संपन्न था,
वो जी सकते थे जिंदगी करते मौज विहार, पर बापू ने त्यागा सब, किया देश का उद्धार। सूट बूट नहीं कोट पैंट नहीं, सूट बूट नहीं कोट पैंट नहीं, पहना सादा सा परिधान, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान। धोती वाले बाबा तेरी अलग ही पहचान, कि देशभक्ति का जज्बा लेकर सबको साथ में लाए, देशभक्ति का जज्बा लेकर सबको साथ में लाए। जन जन की आशा बने जन जन के मन भाए, जन जन की आशा बने जन जन के मन भाए। 30 जनवरी 48 काला दिन अब आया, गोडसे ने गांधी पर ऐसा वार चलाया। 30 जनवरी 48 काला दिन अब आया, गोडसे ने गांधी पर ऐसा वार चलाया। भरी सभा में गांधी ने त्याग दिए स्व प्राण, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी चेहरे पर मुस्कान। That principals and teachers and my schoolmates. Today we are celebrating Gandhi Jayanti. He is born 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. He is known as also Bapu. His contribution in Indian freedom. He is freedom struggle of unforgettable. सबसे पहले तो आप जयकारा लगाओ महात्मा गांधी का। मैं बोलूंगा महात्मा गांधी की, आपको बोलना जय। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। विद्वान साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, आज सबसे पहले मैं देश को जिस स्थिति में अपन देख रहे हैं उस स्थिति में पहुंचाने वाले महापुरुषों महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं। अभी साथियों ने आपको विस्तार से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया और ये भी बताया कि वर्तमान में गांधी जी की खूब आलोचनाएं होती है। तो बेटा, लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन वर्तमान परिस्थितियों में करते हैं, जबकि उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं।